नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सक्सेस दिलाने के लिए यहाँ कंटिन्यूसली कंटेंट मिलता रहेगा। फिर चाहे आप बिजनेस करते हो या चाहे आप कोई जॉब करते हो। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू बिल्ड मोनोपोली। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंपटीशन से दूर रहें। और कंपटीशन से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मोनोपोली बिल्ड करें। तो आज मैं आपको इस बुक के 5th चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम मोनोपोली बिल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। क्या आप भी कंपटीशन से परेशान हो चुके हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस की मोनोपोली बिल्ड करें और आपका कस्टमर सिर्फ आप पे यकीन करे? तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोनोपोली है क्या। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसा कोई है, क्या गूगल जैसा कोई है, क्या यूट्यूब या एप्पल जैसा कोई है? आपका जवाब होगा नहीं है। इन सब ने अपनी एक जगह बना ली हुई है जिसको कोई अब ब्रेक नहीं कर सकता। और ठीक ऐसे ही आप भी अपने बिजनेस में मोनोपोली बिल्ड कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोनोपोली गलत चीज़ है। ऑफ कोर्स ये गलत चीज़ है अगर ये फोर्सफुली की जाए, आइदर बाय गवर्नमेंट और किसी अपोजिट कंपनी के किसी करप्टेड एम्प्लॉय की वजह से। अगर किसी भी कंट्री में किसी भी एरिया में मोनोपोली आती है तो कंपनी अपने मनमानी की कर सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर को मजबूरन उसकी मनमानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपनी मोनोपोलिस्ट हो जाती है तो वो कोई भी रेट आपसे चार्ज कर सकती है अपने प्रोडक्ट की, और मजबूरन आपको वो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि यहाँ पे इंडिया में टेलीकॉम कंपनी ही बंद हो जाए तो एक ही कंपनी सिर्फ चालू रहे, मान लो या एयरटेल ही रह जाए या रिलायंस ही रह जाए, तो वो एयरटेल या रिलायंस आपको इतना ज़्यादा चार्ज करेंगी और आपके पास इवन ऑप्शन भी नहीं होगा कि हाँ आप किसी और कंपनी में स्विच कर जाए। इसलिए ये मोनोपोली बिल्ड करना बहुत गलत है। अब आप कहेंगे कि मैं मोनोपोली अगर गलत है तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन क्यों करूं? हम बात कर रहे हैं मोनोपोली अपने सर्विस की वजह से बिल्ड करना, अपने अच्छी सर्विस की वजह से, और बाकियों भी कंटिन्यूसली रन करती रहेंगी, लेकिन आप नंबर 1 पे स्टैंड रहोगे। उस मोनोपोली की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लो कि आपके एरिया में कोई किराना स्टोर है, ठीक है, और वो किराना स्टोर एक इकलौता ही आपके एरिया में और कोई है ही नहीं, तो कोई भी चीज़ वो महंगी दे सकता है, कोई भी नाजायज आपसे दाम ले सकता है। और लॉकडाउन में तो बहुतों ने ये चीज़ बर्दाश्त भी की होगी कि एरिया में एक ही किराना स्टोर था और उसने बाहर तो हम जा नहीं सकते थे, तो नाजायज ही दाम लिया उस किराना स्टोर ने। इसको हम फोर्सफुली मोनोपोली कह सकते हैं कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कोई और प्रोडक्ट कहीं और हम जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से एक ही दुकान से हमें कुछ लेना पड़ रहा है। हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके एरिया में मल्टीपल किराना स्टोर्स हैं, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर किराना स्टोर है जो कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करता है, डिस्काउंट देता है और इवन कभी कभी उधार भी दे देता है, तो आप उस दुकान वाले के पास ज़्यादा जाओगे। ऐसा ही होता है हर कस्टमर के साथ। तो उस दुकान वाले ने एक अपनी मोनोपोली बिल्ड कर ली है। बाकी दुकान ज़्यादा नहीं चलेंगी, लेकिन उसकी दुकान पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा चलेगी। इसको हम कहते हैं कि सर्विस से अपनी मोनोपोली बिल्ड की है किसी ने। इस तरह की मोनोपोली आपको लॉन्ग टर्म तक सक्सेस दिलाएगी और आपको कोई कंपटीशन भी नहीं करना पड़ेगा, कोई कॉम्पीट करने लायक रहेगा ही नहीं आपके पास। क्या आप भी ऐसे ही अपने बिजनेस में मोनोपोली बिल्ड करना चाहते हैं? तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। अब आपको बताता हूं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोनोपोली कंपनी के, मतलब कैसा आपको बनना पड़ेगा जिससे आप एक मोनोपोली कंपनी बन सकते हैं। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। मोनोपोली के लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा एडवांस रखना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर आईटी कंपनी है तभी आप टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हो। मीन्स कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई और सोच ना सके, जो कई सालों तक आएगा ही नहीं। कहने का सीधा मतलब ये है कि आप सबसे एडवांस होकर चलो। अगर एडवांस होकर चलोगे तो जो 10 साल 15 साल बाद आने वाला है वो आज ही अपने प्रोडक्ट में दे सकेंगे, और जिसकी वजह से कोई भी और कंपनी आपको कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। अगर आपके कस्टमर का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है तो आपको फिर कभी कोई बीट नहीं कर सकता।
अब आप कहेंगे कि कैसे नेटवर्क बड़ा करें, सभी नेटवर्क, सारा नेटवर्क तो बड़ी कंपनियों ने लेकर रखा हुआ है। तो कौन कह रहा है कि आपको इनसे कॉम्पीट करने को? आप अगर ऑलरेडी गूगल ने सर्च इंजन बना दिया है तो आपको थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ कि आप भी सर्च इंजन बनाओ। आप कोई नया चीज़ सोचो, नई चीज़ सोचो जो किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हर कैटेगरी की सब कैटेगरी डिवाइड की जा सकती है। आप कोई भी सब कैटेगरी पिक करो और उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाओ और स्टार्टिंग में अपने नेटवर्क को छोटा ही रखने की कोशिश करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलने लायक है भी या नहीं है। और फिर धीरे धीरे अपने नेटवर्क को इंक्रीज करते रहो जब आपको पता चल जाए कि कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप अपने बिजनेस को ईजिली स्केल कर सकते हैं तो आपके बिजनेस बहुत ग्रो हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनको हम स्केल ईजिली नहीं कर सकते, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आईटी कंपनी को स्केल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उनको तो सिर्फ एक सर्वर तैयार करना है, कुछ हार्ड डिस्क खरीदनी है और उनका एक और वेबसाइट या एक और प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। और इसकी वजह से ये आईटी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। अगर आपका भी बिजनेस ऐसा है जो आसानी से स्केल हो सके, ज़्यादा पैसा ना लगे, तो आपका बिजनेस आसानी से मोनोपोली बिल्ड कर सकता है। आप कंटिन्यूसली उसको स्केल अप करते रहिए कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, और एक टाइम आएगा कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। नंबर 4, ब्रांडिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट के लिए। आपको ब्रांड बनना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग ब्रांड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ब्रांड बनने के लिए आपको कंटिन्यूसली अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर को, कंटिन्यूसली नई इनोवेशंस करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट में, और ऐसा ही लगातार करते रहने से एक आप पॉपुलर ब्रांड बन जाएंगे एक टाइम पे, और फिर आपको कोई बीट करने वाला रह ही नहीं जाएगा। हाउ टू बिल्ड मोनोपोली। अब आते हैं हम फाइनल क्वेश्चन पे कि ऐसे मोनोपोली हम बिल्ड कैसे करें, जिसका इंतजार आप सबको अभी तक था। सो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, स्केल स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। हर बड़ी कंपनी कभी ना कभी छोटी थी, और अगर आप इन बड़ी कंपनीज को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे सेम प्रोडक्ट निकाल के, तो आप हार जाएंगे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी मोनोपोली बिल्ड कर दी है। अगर आपको अपनी मोनोपोली बिल्ड करनी है तो शुरुआत कीजिए छोटे से। गूगल ने सर्च इंजन निकाल दिया। अब सर्च इंजन, वैसे गूगल भी होटल्स वगैरह सर्च कर सकता है, लेकिन तो होटल्स का अलग ही सर्च इंजन किसी ने बना दिया जिसको ट्रिवैगो के नाम से हम जानते हैं। ऐसे ही आप भी किसी प्रोडक्ट को सब कैटेगरी में डिवाइड करके नया प्रोडक्ट निकालिए और छोटी मार्केट को कैप्चर कर लीजिए। और छोटी मार्केट को एक बार कैप्चर कर लिया तो आपने ऑलरेडी मोनोपोली बिल्ड कर ली है उस छोटी मार्केट में। अपनी शुरुआत आप छोटी मार्केट से ही रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने वाला है भी या नहीं। अब आप कहोगे कि कैसे हम सब प्रोडक्ट निकालें, कैसे नई इनोवेशन करें। सब कुछ तो ऑलरेडी इनोवेट हो चुका है, इन बड़ी कंपनियों ने सब कुछ बना दिया है, अब हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो इस बुक के सीक्रेट नाम के चैप्टर में आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहिए, क्या आपको नया ढूंढना चाहिए। तो चैनल के साथ हमारे बने रहिए ताकि आपको मैं ये चैप्टर भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। नंबर 2, स्केलिंग अप। एक बार आपने अपनी छोटी मार्केट को कैप्चर कर लिया और वहां पे मोनोपोली बिल्ड कर ली, तो उसके बाद धीरे धीरे अपने मार्केट को एक्सपेंड करना शुरू कर दें और दूसरे प्रोडक्ट और दूसरी सर्विसेज में जाने की कोशिश करें। ठीक ऐसा ही अमेज़ॉन ने भी किया था। उसने स्टार्ट किया था बुक सेलिंग से। जब धीरे धीरे बुक सेलिंग का बिजनेस उसका ग्रो हो गया तो अमेज़ॉन ने हर जगह पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अमेज़ॉन में सब कुछ सेल होने लग गया आज। और ठीक ऐसे ही ईबे ने भी किया था। ईबे ने स्टार्ट किया था बेबी प्रोडक्ट से। वो बेबी प्रोडक्ट बेचता रहा और धीरे धीरे उसका जब बिजनेस ग्रो हो गया तो उसने सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। ईबे कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। आप भी कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। कुछ भी छोटी सी चीज बेचिए जिसको आज तक किसी ने नहीं बेचा, और उसी के साथ जुड़े रहिए। अपने कस्टमर का बेस छोटा ही रखिए। एक बार आपको अच्छे खासे कस्टमर मिल गए, आपका बिजनेस ग्रो होने लग गया, आपके पास पैसा आ गया, तो धीरे धीरे उसको एक्सपेंड भी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके कस्टमर लॉयल बन चुके हैं तो आपके साथ ही वो जुड़े रहेंगे, बाकी चीजें भी आपसे खरीदने शुरू कर देंगे और आप एक मोनोपोली बिल्ड कर पाएंगे। एटलीस्ट छोटी मार्केट में तो डेफिनेटली बिल्ड कर पाएंगे। अमेज़ॉन सब कुछ बेचता था। अमेज़ॉन से भी आपको लेडीज प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन नायका ने अपनी एक और मोनोपोली बिल्ड कर ली। वो लेडीज के प्रोडक्ट स्पेशली बेचता है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक स्पेशल आइटम बेचती हैं। तो उन्होंने अपनी मोनोपोली छोटी मार्केट में ऑलरेडी बिल्ड कर ली है। उनको कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। ठीक ऐसे ही आप भी कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं छोटी मार्केट में, और आपको कंपटीशन करना ही नहीं पड़ेगा बड़ी कंपनी से। नंबर 3,
डोंट डिस्टरप्ट। एक बहुत बड़ी गलती कंपनीज करती हैं, वो है दूसरों को डुबाने का काम। और दूसरों को डुबाने के चक्कर में ना वो खुद ग्रो हो पाती हैं और ना ही दूसरों को चलने देती हैं। आपने कभी एप्पल या गूगल के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनी है? नहीं सुनी होगी कि इन्होंने इस कंपनी को डुबा दिया या इस कंपनी को बर्बाद कर दिया। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ऐसा काम करती हैं। वो दूसरी कंपनीज को डुबाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक ढूंढती हैं और छोटे बिजनेस को डुबा देती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को डुबाने की पूरी तरह से साजिश रची हुई थी और नोकिया को डुबा भी दिया और सोचा कि फोन्स में वो डोमिनेट करेगा फोन की मार्केट। लेकिन तो हुआ क्या? आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का फोन कहीं दिखता है? आपको नहीं दिखता होगा। ना तो नोकिया को उसने चलने दिया और ना ही वो खुद चल पाया। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, किसी और से कंपीट नहीं करना है, किसी और को डुबाने की कोशिश नहीं करनी है। एज ए स्टार्टअप तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपनी डोमिनेट मार्केट में ही खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसी में कस्टमर को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। किसी और की मार्केट को डुबाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो होगा क्या? अगर आप बड़े ब्रांड बन चुके हैं तो उसकी भी डुबा देंगे और आपका भी प्रोडक्ट नहीं चलने वाला। और अगर आप छोटे हैं तो उसको डुबाने जाएंगे तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल जरूर याद रखना कि किसी को डुबाने की कोशिश मत करना। डोंट डिस्टर्ब एनी अदर कंपनी। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो टाइम आ गया है, मैं आपको बोनस टिप। आप कंपटीशन से तब नहीं बचेंगे जब आप सबसे पहले कंपनी खोलेंगे। आप कंपटीशन से तब बचेंगे जब आप सबसे लास्ट में कंपनी खोलेंगे। सबसे लास्ट में किसी कैटेगरी की सब कैटेगरी डिवाइड करके सबसे लास्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, तभी आप कंपटीशन से बच पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप कि आप बिजनेस में मोनोपोली बिल्ड कर पाएंगे इन प्रिंसिपल्स का यूज करके और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ऐसी नॉलेज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नॉलेज भरी वीडियो मिस ना करें। मैं कंटिन्यूसली आपके बिजनेस को और आपके करियर को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, अपने करियर को ग्रो कीजिए और बिजनेस को भी ग्रो कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।